नमस्कार, मैं अरविंद आचार्य आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। किसी ने क्या खूब कहा कि खुद पर भरोसा करने का हुनर सीख लो मेरे दोस्तों, कि खुद पर भरोसा करने का हुनर सीख लो मेरे दोस्तों। सहारे कितने ही सच्चे हो, एक दिन साथ छोड़ ही देते हैं, साथ छोड़ ही देते हैं। हम हिंदी के महत्वपूर्ण अध्याय की चर्चा कर रहे हैं और इसी महत्वपूर्ण अध्याय की कड़ी में हम पढ़ रहे हैं प्रत्यय के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि प्रत्यय कहते किसे हैं, प्रत्यय की परिभाषा क्या होती है और किस प्रकार प्रत्यय मूल शब्दों के अंत में जुड़कर नवीनता या विशेषता उत्पन्न करते हैं। प्रत्यय के महत्वपूर्ण हम लोगों ने पढ़ा कि दो भाग होते हैं, दो भेद होते हैं, दो प्रकार होते हैं। जिसमें जो पहला भाग है उसे हम कृत प्रत्यय के नाम से जानते हैं या जिसे कृदंत प्रत्यय भी कहा जाता है। कृत प्रत्यय के योग से ही कृदंत प्रत्यय का निर्माण होता है। दूसरा हमने पढ़ा था तद्धित प्रत्यय। इनकी परिभाषाएं हम लोगों ने देखी थी कि जो कृत प्रत्यय है वह क्रिया का जो मूल अर्थात जिसे हम धातु कहते हैं, क्रिया का मूल जिसे हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं, और धातु के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में नवीनता, विशेषता या परिवर्तन उत्पन्न करते हैं, ऐसे शब्दांश को हम प्रत्यय कहते हैं। और क्रिया के अंत में ये प्रयोग हो रहे हैं, काम में आ रहे हैं, इसलिए इन्हें कृदंत या कृत प्रत्यय के नाम से जाना जाएगा। दूसरा हमने पढ़ा था तद्धित प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? तद्धित प्रत्यय। क्रिया के अलावा ऐसे शब्द अर्थात संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों के अंत में जुड़कर नवीनता, विशेषता, परिवर्तन उत्पन्न करते हैं, उन प्रत्ययों को हम क्या कहेंगे? तद्धित प्रत्यय के नाम से जानेंगे। किस नाम से? तद्धित प्रत्यय के नाम से जानेंगे। किसके साथ में प्रयोग होते हैं? ये संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण के साथ में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग होता है। कृत या कृदंत प्रत्यय को मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 5 भागों में बांटा गया है। और तद्धित प्रत्यय को मुख्य रूप से 6 भागों में बांटा गया है। आज हम अध्ययन करेंगे कृत प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय के प्रमुख 5 भागों के बारे में। आप लोगों ने पढ़ा होगा और उन्हीं 5 भागों की बात करें तो उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे, जैसे कृतवाचक, और उसी के बाद में हमने पढ़ा था भाववाचक, कारणवाचक, क्रियावाचक, और उन्हीं में से हमारा जो 5 प्रकार है उन 5 की बात करेंगे। कर्तृवाचक हो गया, कर्मवाचक हो गया, उसके बाद में करणवाचक हो गया, और उसके बाद में हो जाएगा भाववाचक हो गया, और उसके बाद में क्रियावाचक कृत प्रत्यय। इन 5 प्रत्ययों के बारे में, 5 महत्वपूर्ण प्रत्ययों के बारे में अध्ययन करेंगे। इनके हम उदाहरण देखेंगे और इनके विशेष रूप से हम इनके उदाहरणों के बारे में देखने का प्रयास करेंगे, विभिन्न शब्दों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हमारा जो कृत प्रत्यय है वह मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया था? 5 भागों में बांटा गया था, जिसका जो पहला भाग है उसे कर्तृवाचक कृत प्रत्यय के नाम से जाना जाता है। कर्तृवाचक कृत प्रत्यय के नाम से जाना जाता है। अगर इसकी परिभाषा देखें कि धातु या क्रिया के साथ में, धातु या क्रिया के अंत में जुड़कर कर्तावाचक शब्दों का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? कर्तावाचक शब्दों का निर्माण करते हैं। उन्हें हम कर्तृवाचक कृत प्रत्यय के नाम से जानेंगे। कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण अगर हम देखें या प्रत्ययों की अगर हम बात करें तो हमारा सबसे महत्वपूर्ण जो प्रत्यय है अक्कड़। कौन सा प्रत्यय? अक्कड़ प्रत्यय है। और इससे बनने वाले जो उदाहरण है उसमें अगर हम देखें तो भुलक्कड़। यहां मैं अगर बात करूं, क्रिया का मूल है मेरे पास भूल। क्रिया का मूल क्या है? भूल। और भूल के साथ अगर मैं अक्कड़ प्रत्यय का प्रयोग करता हूं, कौन से प्रत्यय का प्रयोग करता हूं? अक्कड़ प्रत्यय का अगर मैं प्रयोग करता हूं तो मेरे पास में जो कृदंत प्रत्यय शब्द बनेगा, अरे वो कौन सा बनेगा मेरे प्यारे दोस्तों? वो बनेगा भुलक्कड़। कौन सा बनेगा? भुलक्कड़। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण घूमना, उसमें घूम जो हमारा क्रिया का जो मूल है, अगर उसमें अक्कड़ प्रत्यय का मैं प्रयोग करूंगा तो मेरे सामने उदाहरण बनेगा घुमक्कड़। क्या बनेगा? घुमक्कड़। दूसरा देखिए वाला प्रत्यय। कौन सा? वाला प्रत्यय की बात करूं तो क्या हो जाएगा? पढ़ने वाला, लिखने
वाला, हंसने वाला और बोलने वाला। यहां आप लोगों के लिए एक बात ध्यान देने योग्य है, ये जो कृतिंत प्रत्यय के जो यहां शब्द बन रहे हैं वह कर्ता का बोध करा रहे हैं। क्रिया को जो करने वाला होता है उसे हम कर्ता कहते हैं, और कर्ता का जो बोध कराए ऐसे कृत प्रत्यय ही कृतिंत कर्तृवाचक कृत प्रत्यय के नाम से जानते हैं। तो समझ में आप लोग, बुलक्कड़, बुलक्कड़ का काम कौन कौन रहा है? भूलने वाला कर रहा है। कौन सा? कर्तृवाचक कृत्य प्रत्यय। पढ़ने वाला कौन है? कर्ता है, इसलिए वाचक कौन सा हुआ? कर्तृवाचक कृत्य प्रत्यय। बढ़ते हैं आगे के उदाहरणों की तरफ। अब हमारे सामने अक प्रत्यय। अक प्रत्यय से किस प्रकार कर्तृवाचक कृदंती प्रत्यय शब्दों का निर्माण होता है। कृदंती प्रत्यय शब्दों का निर्माण होता है के बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए आप लोग, अक प्रत्यय से चाल, अक या चलना, धन अक से क्या बन गया? चालक बन गया। लेख धन अक क्या बन गया? लेखक हो गया, पाठक हो गया, धावक हो गया। प्रत्यय कौन सा? अक प्रत्यय का यहां प्रयोग हुआ है। बहुत बार पूछे गए सवाल है कि पाठक के अंतर्गत प्रत्यय कौन सा हमारा? अक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। धावक के अंदर कौन सा प्रत्यय हमारा? अक प्रत्यय का यहां प्रयोग हुआ है। दूसरा हमारे सामने प्रत्यय है आउ प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? आउ प्रत्यय की अगर मैं बात करूं तो चलना मूल धातु है चल। कौन सी है यहां पर? चल। धातु का जो मूल भाग है, मूल धातु जिसे हम बोल सकते हैं, धातु बोल सकते हैं, क्रिया का जिसे मूल कह सकते हैं। अगर इसमें मैं आउ प्रत्यय का प्रयोग करता हूं तो मेरे सामने कौन सा कृदंत प्रत्यय युक्त शब्द बनेगा? चलाऊ। क्या बनेगा? चलाऊ। उसी प्रकार टिकाऊ, उसी प्रकार दिखाऊ और उसी प्रकार जलाऊ। प्रत्यय कौन सा? आउ प्रत्यय। और शब्द कौन से बन रहे? कौन से प्रत्यय के शब्द बने? कृदंत प्रत्यय शब्द बन रहे हैं। आगे देखिए आप लोग, आक प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? आक प्रत्यय की बात हो रही है। अब आक प्रत्यय में देखिए, तेर जो हमारी धातु है वो तेर है, और तेर के साथ में अगर आक प्रत्यय का प्रयोग होता है तो जो मूल हमारे सामने प्रत्यय कृदंत शब्द बनेगा वह बनेगा तेराक। क्या बनेगा? तेराक। उसी प्रकार देखो, चालाक। क्या बन गया? चालाक। बढ़ते हैं आगे के उदाहरणों की तरफ। आकू प्रत्यय से क्या बनेगा? लड़ाकू। लड़ जो हमारा धातु है उसमें आकू प्रत्यय का अगर मैं प्रयोग करता हूं, लड़ में मैं आकू प्रत्यय का प्रयोग करता हूं तो क्या बनेगा? लड़ाकू। क्या बनेगा? लड़ाकू। उसी प्रकार पढ़ जो धातु है उसमें मैं आकू प्रत्यय का प्रयोग करता हूं तो क्या बनेगा मेरे दोस्तों? पढ़ाकू। क्या बनेगा? पढ़ाकू। और जो शब्द बन रहे हैं वह कृतंत प्रत्यय के शब्द बन रहे हैं। आगे देखिए आप लोग, आका क्या बन गया? लड़ाका। एरा क्या बन गया? लुटेरा। लूट जो हमारा धातु जो है, धातु क्रिया का जो मूल है उसमें अगर मैं एरा प्रत्यय का प्रयोग करता हूं तो क्या बनेगा? लुटेरा। क्या बनेगा? लुटेरा। आगे देखिए आप लोग, एया है ना, खेना से क्या बना? खिवैया। रखना, रख से बना रखैया। गाना से बना गवैया। बजाने से बना बजैया। और उसी प्रकार आगे अगर बढ़े हम लोग, आड़ी प्रत्यय का खेल क्या बन गया? खिलाड़ी। क्या बन गया? खिलाड़ी। बहुत बार पूछा गया है, सवाल है, बहुत बार पूछा गया शब्द है, बहुत बार ये परीक्षाओं में पूछा गया कृदंत प्रत्यय है, लेकिन आप लोगों को याद रखना है खिलाड़ी में जो हमारा प्रत्यय होगा वह प्रत्यय कौन सा है? आड़ी। कौन सा? आड़ी। और यहां जो शब्द बनेगा कौन से प्रत्यय का? कृदंत प्रत्यय का शब्द बनेगा। कृदंती प्रत्यय का शब्द यहां बनेगा, कृत प्रत्यय का यह उदाहरण माना जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अपने दूसरे कृत्यवाचक की जो हमारा प्रत्यय है उसका नाम है कर्मवाचक। क्या नाम उसका? हमारा कर्मवाचक के कृत्य प्रत्यय। कौन सा? कर्मवाचक कृत्य प्रत्यय की बात करें, वही बात, कृत्य प्रत्यय का प्रयोग धातु अर्थात क्रिया के मूल के साथ में होता है, और धातु या क्रिया के मूल में जुड़कर ये किसका अर्थ प्रकट करवाते हैं? ये कर्म का अर्थ प्रकट करवाते हैं। अतः इन्हें कर्मवाचक कृत्य प्रत्यय कहा जाएगा। क्या कहेंगे? कर्मवाचक कृत्य प्रत्यय के नाम से या कृदंत प्रत्यय के नाम से इन्हें जाना जाएगा। उदाहरणों की बात करें हम लोग, बहुत ही अच्छा सा उदाहरण आपके सामने, ओना। ओना जो प्रत्यय है
उससे किस प्रकार का कर्मवाचक कृत्य प्रत्यय शब्द बने हैं, जैसे खिलौना, खेल दन ओना, क्या बन गया, खिलौना। याद रखना आपको, खेल दन ओना। कई बार पूछ लिया जाता है परीक्षाओं में कि ओना, खिलौना जो हमारे सामने जो कृदंत प्रत्यय का उदाहरण है, इसमें मूल शब्द कौन सा है, तो आप लोग याद रखोगे खेल, क्योंकि क्रिया का मूल है। खेलना हमारे सामने क्रिया है, और मैंने आप लोगों को पहले प्रथम जो हमारा वीडियो था उसमें बताया था कि ना हटा के अगर पीछे जो बचे ज्यादातर वो क्रिया का मूल माना जाता है। आगे देखिए आप लोग, बिछोना, बिछाना, बिछाना, ओना प्रत्यय लगा, बिछ से क्या बन गया, बिछोना। उसके बाद में ना प्रत्यय का प्रयोग से क्या बना, दाना, उसके बाद में गाना, उसके बाद में ओढ़ना, और उसके बाद में पढ़ना। ना प्रत्यय के योग से यह हमारे महत्वपूर्ण उदाहरण हैं, और इन प्रत्ययों के योग से कर्मवाचक कृत्य प्रत्यय का कार्य होता है। कौन सा, कर्मवाचक कृत्य प्रत्यय का कार्य होता है। अगर कर्म की बात करें, कर्म पर क्रिया का हमेशा प्रभाव पड़ता है। क्रिया किसके द्वारा हो रही है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि हमारा कर्मवाचक कृत्य प्रत्यय में क्रिया का जो भाव है वो कर्म के आधार से जुड़ा हुआ माना जाएगा। जैसे ओढ़ने का जो काम हो रहा है ना, वो क्रिया हो रही है, ओढ़ना, ओढ़ना कर्मवाचक के अंतर्गत माना जाएगा। उसमें पढ़ाई की जो क्रिया हो रही है वो पढ़ने का कार्य कर्म के अंतर्गत माना जाएगा। बढ़ते हैं आगे के उदाहरणों की तरफ, तो देखिए नी, नी जो प्रत्यय है उससे क्या बन रहा है, सूंघनी। सूंघने का जो काम हो रहा है वो सूंघने के द्वारा हो रहा है। कर्म जो क्रिया है उसका प्रभाव कर्म पर पड़ रहा है, सूंघने पर जो कर्म हो रहा है। इसी प्रकार आगे बोल सकते हैं, ओढ़ने का काम ओढ़ने के द्वारा, और छानने का काम छलनी के द्वारा हो रहा है, इसलिए इन्हें कर्मवाचक कृत्य प्रत्यय के नाम से जाना जाएगा। तीसरा हमारा महत्वपूर्ण जो कृदंत प्रत्यय है वह कौन सा है, कर्णवाचक कृत्य प्रत्यय। कर्ण का मतलब साधन माना जाता है, और ऐसे कृदंत प्रत्यय जिससे किसी क्रिया को करने का जो साधन माना जाएगा, उसके जो अर्थ का बोध कराने वाले जो हमारे कृत्य प्रत्यय जो शब्द हैं उन्हें हम कर्णवाचक कृत्य प्रत्यय या कर्णवाचक कृदंत प्रत्यय के नाम से जानेंगे। बढ़ते हैं और देखते हैं इसके महत्वपूर्ण उदाहरण आपके सामने हैं। तो देखिए सबसे पहला अन प्रत्यय की बात करते हैं हम लोग। कौन से प्रत्यय की बात करते हैं, अन प्रत्यय की अगर मैं बात करूं तो अन से कौन सा बन रहा है, बेलन, बेलन। उसके बाद में बंधन, उसके बाद में कौन सा बन रहा है, बंधन बन रहा है। और अगर मैं उसके बाद में भी और बात करूं तो आपके सामने देखो झाड़न, उसके बाद में चुभन, सारे के सारे कर्णवाचक, कर्णवाचक कृदंत प्रत्यय के उदाहरण हैं, कृदंत प्रत्यय के उदाहरण माने जाएंगे। कि झाड़ने की जो क्रिया है किसके द्वारा हो रही है, वह झाड़ने के अंतर्गत मानी जाएगी। आगे देखिए आप लोग, आ प्रत्यय से किस प्रकार के हमारे कर्णवाचक कृत्य प्रत्यय के उदाहरण बढ़ रहे हैं। झूल से आ, झूल, ना क्रिया होगी, लेकिन मैंने कहा क्रिया का मूल में ना हटा दिए, धातु है और धातु के पीछे आ लगा दिया तो हमारे सामने क्या बन गया, झूला। और झूला जो उदाहरण है प्रत्यय का वह कर्णवाचक कृदंत प्रत्यय का उदाहरण माना जाएगा। इसी प्रकार ठेला, इसी प्रकार मेला। ऊ प्रत्यय की अगर मैं बात करूं तो झाड़ना, झाड़ जो शब्द है उसमें ऊ प्रत्यय का प्रयोग होने पर झाड़ू हमारे सामने कृदंत प्रत्यय का उदाहरण बनता है। नी प्रत्यय की बात करूं मैं तो लेखनी, कतरनी, धोखनी। कतरने का जो कार्य होगा वो किसके द्वारा होगा, कतरने के द्वारा। किसके द्वारा, कतरनी के द्वारा होगा। जो कार्य कतरने का जो काम होगा वो कतरनी के द्वारा माना जाएगा, और धोखने का जो काम होगा वो धोखनी के द्वारा माना जाएगा। यहाँ धोखनी है। उसके बाद में देखिए ई प्रत्यय की बात करें हम लोग, खासना, खास शब्द है, अगर उसमें ई प्रत्यय का योग होता है तो खांसी क्या बनेगा, खांसी। खांसने की जो क्रिया हो रही है वह खांसी के अंतर्गत मानी जाएगी, कर्णवाचक कृदंत प्रत्यय के अंतर्गत इसको माना जाएगा। फांसने का जो काम हो रहा है वो फांसी के अंतर्गत माना जाएगा, और कर्णवाचक कृदंत प्रत्यय का यह उदाहरण माना जाएगा। बढ़ते हैं आगे के उदाहरणों की तरफ। अब हमारे सामने चौथा प्रमुख जो कृत प्रत्यय है, कृदंत प्रत्यय है, वह है भाववाचक। कौन सा है, भाववाचक। सबसे पहले हम लोगों ने जो पढ़ा था कर्तृवाचक कृदंत प्रत्यय, दूसरा हम लोगों ने जो प्रमुख रूप से जो पढ़ा था कर्मवाचक कृत प्रत्यय, और तीसरा हमने पढ़ा था कर्णवाचक कृत प्रत्यय, और चौथा हम पढ़ रहे हैं भाववाचक कृत प्रत्यय या भाववाचक कृदंत प्रत्यय। सबसे पहले
बात करते हैं इसकी परिभाषा की, याद रखना है कि धातु या क्रिया के साथ में जुड़कर, क्रिया का जो मूल धातु है उसके साथ में जुड़कर, उसके अंत में जुड़कर किसका भाव का बोध कराते हैं, किसका भाव का अर्थ प्रकट करते हैं। ऐसे कृत प्रत्यय को भाववाचक कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय के नाम से जाना जाएगा। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, बार बार प्रत्यय के जो सवाल पूछे जाते हैं विभिन्न परीक्षाओं में, इससे बहुत बार इससे सवाल आते हैं। तो आप लोग देखिए आई प्रत्यय के प्रयोग से किस प्रकार उदाहरण बनते हैं, किस प्रकार भाववाचक कृत प्रत्यय के उदाहरण बनते हैं, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखो पढ़ में आई प्रत्यय का प्रयोग से क्या बनाया, पढ़ाही। मूल रूप से मूल शब्द ध्यान रखना आपको, पढ़ है और इसमें कौन सा प्रत्यय हमारा प्रयोग हुआ है, आई प्रत्यय। लेकिन दोनों से मिलने से कौन से प्रत्यय शब्दों का निर्माण हुआ, पढ़ाई। और पढ़ाई जो उदाहरण माना जाएगा वह भाववाचक कृदंत प्रत्यय का उदाहरण माना जाएगा। देखिए लिखाई, उसी प्रकार चढ़ाई, चढ़ धन आई, लड़ धन आई, लिख धन आई या लेख धन आई, उसी प्रकार कटाई और उसी प्रकार पिटाई किसके उदाहरण है, भाववाचक कृत प्रत्यय के उदाहरण माने जाएंगे। दूसरा महत्वपूर्ण हमारा प्रत्यय है आन प्रत्यय। कौन सा, आन प्रत्यय में देखिए उठान, उठ धन आन उठान, लद धन आन लदान, अरे उड़ धन आन उड़ान और मिल धन आन क्या बन गया, मिलान। उदाहरण किसके, भाववाचक कृत प्रत्यय के उदाहरण है। बहुत बार सवाल पूछे गए हैं और बहुत बार परीक्षाओं में ऐसे सवाल आपके बार बार सामने आते हैं, तो आप लोग याद रखिए आई प्रत्यय के योग से यहां भाववाचक कृत प्रत्यय का निर्माण हो रहा है। बढ़ते हैं आगे के उदाहरणों की तरफ और देखते हैं बहुत ही अच्छा सा हमारा प्रत्यय आव प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय, आव प्रत्यय। अगर इसके शब्दों की बात करूं मैं, कृदंत प्रत्यय युक्त शब्दों की बात करें तो क्या बन गया, छिड़काव, छिड़कना, छिड़क धन आव क्या बन गया, छिड़काव। पढ़ धन आव, मूल शब्द कौन सा, पढ़, प्रत्यय कौन सा हो गया, काम में आ रहा है आव। और हमारे सामने प्रत्यय जो उदाहरण बन रहा है वह उदाहरण किसका माना जाएगा, अभी हम लोगों ने पढ़ा था भाव कृति प्रत्यय, भाववाचक कृत्य जो प्रत्यय है उसके उदाहरण ये माने जाएंगे। उसी प्रकार देखिए आप लोग खिंचाव, दबाव और घुमाव, प्रत्यय कौन सा, आव प्रत्यय है। उसके बाद में देखिए अन प्रत्यय से किस प्रकार भाववाचक कृत प्रत्ययों का निर्माण होता है, फिसलन, उसके बाद में ऐठन। अक्की में बात करूं तो कशक और बैठक, बहुत ही अच्छे से उदाहरण है। आगे देखिए अगर हम लोग उदाहरणों की बात करें, आगे उदाहरणों की बात करें तो आवा प्रत्यय, प्रत्यय कौन सा हमारा, आवा प्रत्यय में किस प्रकार के उदाहरण है, बुलावा, उसके बाद में पछतावा, उसके बाद में दिखावा, बहुत ही अच्छे से उदाहरण है। निर्माण हो रहा है वह हो रहा है भाववाचक कृदंत प्रत्यय शब्दों का यहां क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। आवट की अगर मैं बात करूं तो क्या बन गया, घबरावट, उसके बाद में सजावट, उसके बाद में मिलावट, उसके बाद में लिखावट, और अगर बात करें तो चिल्लाहट। ये कुछ उदाहरण है जो आवट प्रत्यय के योग से भाववाचक कृदंत प्रत्यय के उदाहरणों में माने जाएंगे। ओती, बहुत ही अच्छा सा हमारा प्रत्यय है। ओती से क्या बनता है, चुन धन ओती, चुनौती बन गया। उसी प्रकार फिरौती, उसी प्रकार क्या बन गया, कटौती। प्रत्यय कौन सा, ओती। शब्द कौन से बन रहे हैं, भाववाचक कृत प्रत्यय के शब्द यहां बन रहे हैं। बढ़ते हैं आगे के उदाहरणों की तरफ। नी, नी प्रत्यय के योग से भाववाचक कृदंत प्रत्यय बनेगा मिलनी, मिल धन नी क्या बन गया, मिलनी। बैठ धन नी, अरे क्या बन गया, बैठनी, था ना। उसी प्रकार छटनी, उसी प्रकार क्या बनेगा, भरनी। और आप प्रत्यय के अगर उदाहरण देखें हम तो मिल धन आप क्या बन गया, मिलाप। मिल धन आप क्या बन गया, मिलाप। और शब्द कौन से बने, भाववाचक कृदंत प्रत्यय के ये शब्द माने जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा महत्वपूर्ण जो पांचवा प्रकार है वह है क्रियावाचक कृत प्रत्यय या क्रियावाचक कृदंत प्रत्यय। क्रियावाचक कृत प्रत्यय या क्रियावाचक कृदंत प्रत्यय। सबसे पहले वही बात है कि क्रिया के मूल या धातु के साथ में जुड़कर प्रत्यय क्रिया का ही बोध कराते हैं। किसका बोध कराते हैं, क्रिया का ही बोध कराते हैं, क्रिया के अर्थ को प्रकट करते हैं। ऐसे जो कृत जो प्रत्यय हैं उन्हें क्रियावाचक कृत प्रत्यय के नाम से जाना जाएगा।
अब देखिए इसके विभिन्न उदाहरण। सबसे पहला हमारा प्रत्यय है हुआ प्रत्यय। कौन सा? हुआ। तो इससे उदाहरण देखिए, चलता हुआ, चलता हुआ, खाता हुआ, अरे पढ़ता हुआ। प्रत्यय कौन सा? हुआ। शब्द कौन से? क्रियावाचक कृदंत प्रत्यय के उदाहरण माने जाएंगे। बढ़ते हैं अगले कुछ उदाहरणों की तरफ। हुई प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? हुई प्रत्यय। जैसे चलती हुई, अरे सुनती हुई। प्रत्यय कौन सा? हुई। और कृदंत शब्द जो बन रहे हैं वो कौन से बन रहे हैं? क्रियावाचक कृदंत प्रत्यय का यहां योग हो रहा है। आगे देखिए, ता प्रत्यय से पिता लिखता, पिता लिखता। प्रत्यय कौन सा? ता। और क्रियावाचक कृदंत प्रत्यय का यहां निर्माण हो रहा है। तो मैं आशा करता हूं कि आज जो प्रत्यय का जो भाग है वह आप लोगों को पसंद आया। मिलते हैं प्रत्यय के विभिन्न उदाहरणों के साथ अगले भाग में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मेहनत करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।